1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी की? करौली ने। जनवरी 1858 में करौली के महाराव मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव की क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया तथा जयदयाल और मेराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। जयदयाल और मेराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई तथा मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता की जांच हेतु डॉक्टर लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उसे उत्तराधिकारी ठहराया गया। कौन सी? लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता। जनवरी 1858 में करौली महाराव मदन पाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया। इसके बाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी गई? करौली ने। नीमच का विद्रोह की तिथि थी 3 जून 1857 में। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिक ने विद्रोह किया तथा कैप्टन मैकडोनल का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनियों को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। देवली, टोंक, चित्तौड़, शाहपुरा होते हुए कहाँ चल गए? दिल्ली चल गए। नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया तथा कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बचाने हेतु प्रयास असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़ और शाहपुरा होते हुए दिल्ली चल गए। नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? देवली में। देवली, चित्तौड़, शाहपुरा पहुंचे थे ना, तो देवली पहुंचे। देवली। नीमच से कहाँ गए? देवली, चित्तौड़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तकसिंह किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंघवी। याद रखना ये। जोधपुर के महाराजा तकसिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी अजमेर? कुशल राज सिंघवी। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तकसिंह। कौन सा? तकसिंह। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तकसिंह। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट की हत्या की गई? जोधपुर का कौन था? मॉकमेसन के मर गया। कुशाल सिंह को पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया। 24 जनवरी 1858 में। 24 जनवरी 1858 में। 24 जनवरी भाई साहब 1858 में। याद रखना। बिठौड़ा नामक स्थान कहाँ पर किससे संबंधित? 1857 क्रांति से संबंधित है। 8 सितंबर 1857 स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। बिठौड़ा मतलब बैठ कर मारा। 1857 का विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया के। ठीक है। मेवाड़ के स्थान जहाँ पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया उदयपुर में चल गया बेचारा ये। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को कर्नल ऑप्स के द्वारा। और एक ही वाला कुशाल सिंह को पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया 24 जनवरी 1858 में। और यहाँ 20 जनवरी 1858 में आक्रमण किया। 4 दिन बाद उस पर कब्जा कर लिया। किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ? 1857 में। आउवा का 1857 में हो गया युद्ध। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेनाओं के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर के सरदार सिंह। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया?
सरदार सिंह बीकानेर के। किस सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 में चलो दिल्ली मारो फिरंगियों के नारा की बगावत की? एरिनपुरा पाली में था। ये पाली में एरिनपुरा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे 21 अगस्त 1857 में, मतलब 15 अगस्त के बाद में। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। अभी पंजाब का वो मुख्यमंत्री है जैसे भगवंत सिंह। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। टाटा टोपे ने 1857 क्रांति के समय राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? झालावाड़ तथा 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने टाटा टोपे की सहायता की? सलूम्बर के केसी सिंह तेरा। टाटा टोपे की किन्हीं के? सलूम्बर के केसी सिंह ने। सलूम्बर का केसी सिंह जी ने। इतिहास में टाटा टोपे की फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी, किसकी पुष्टि की? ये कथन किसने कहा था? कैप्टन सावस, जो कि मेवाड़ का था। मेवाड़ का सावस 1857 के पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बुगल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। एक तो डूंगर सिंह, जवाहर सिंह, लोहिया जाट, करना मीणा, उपयुक्त सभी। डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? सीकर से। राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, नाम है अमरचंद भाटिया। दूसरा भामाशाह बोला जाता है होता था। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेराब खां का कहाँ के निवासी थे? जयदयाल तो कहाँ था? मथुरा का। और मेराब खां करौली का। रब करौली, दया करो चाहे कौन? मथुरा का इंसान। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि यहाँ पर स्थानीय शासकों में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसके बाद में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन और सामग्री क्रांतिकारियों को संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वो थी चपाती। गांव में चपाती, भाई साहब, गांव में चपाती। जबकि कमल फूल उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा जाता जो विद्रोह में शामिल थी। गांव में एक रोटी तथा चौकीदार को दूसरे गांव तक पहुंचाता था चौकीदार। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ का महाराणा क्या नीति थी? अंग्रेजों के सहयोग की नीति थी, भाई साहब। जयपुर का ईडर, मेवाड़ का सावस, मेवाड़ ने सावस नारो, कोट का बटन, जोधपुर का मैकमोहन था, यही गलत है। उदयपुर का सावस, कोटा का बटन, जयपुर का ईडर आएगा। और भरतपुर का मेजर निक्सन याद रखना, भरतपुर और निक। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंसी कौन सा था? एजेंट कौन था? कैप्टन सावस। भरतपुर का कौन है? मेजर निक्सन। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है? विष्णु भगवान। माझा मतलब जिंदगी में कहाँ भी फंस जाओगे ना, माजा था ना पतंग का, उसमें फंस जाओगे ना तो विष्णु भगवान आ जाएंगे। दक्षिण की ओर से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा, कानों सुना, हाल लिखा। माझा प्रवासा मराठी ग्रंथ है। माझा मराठी ग्रंथ है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे की अवधी भाषा में लिखे स्मरणों में मिलती है, जिनका नोरगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसे फॉर्म शिप टू सूबेदार, सिपाहियों से सूबेदार के नाम से प्रकाशित किया गया। सीताराम पांडे की अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे। माझा गाना आता है ना शाहरुख खान का, माझा विष्णु भट्ट गोडसे।